हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वॉइस के अगले सेक्शन पे। ठीक है, देखिए हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा वॉइस, और वॉइस में हमें पता है हम क्या पढ़ते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम कैसे करेंगे। सिंपल सा बेसिक सा रूल है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसका यूज और अगला नियम क्या है। आज हम पढ़ेंगे हम किसके बारे में, इंटरोगेटिव पर्सनवाचक वाक्य जो भी होते हैं हमारे के इंटरोगेशन, जिनके अंत में ये साइन आता है, इंटरोगेटिव साइन आता है, वो देखिए उन्हें हम दो टाइप्स के हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, एक होते हैं वो जिनमें क्या होती है, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, इनके बाद स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट गिवन होता है, देन इसके बाद वर्ब आती है और इसके बाद होता है क्या, इसमें आता है एक ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन हमें गिवन होता है। किसका साइन है, हमारा इंटरोगेटिव साइन है। ठीक है, देखिए इसके बाद हम चलते हैं कि दूसरी जो टाइप होती है वो WH फैमिली एंड हाउ की टाइप होती है। किसकी है, WH फैमिली एंड हाउ। ठीक है, इसके बाद हमें क्या मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, देन हमारा कोई सब्जेक्ट होगा, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, लास्ट में क्या होता है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, इनमें कोई रूल नहीं है, जो हम पहले पढ़ते आए थे वही रूल है, खाली एग्जीक्यूशन सीखना है कैसे होगा। इसमें एक रूल चलेगा कि हु को किस में कन्वर्ट करेंगे, बाय हुम में। ये बाय जो है ये पहले लगेगा, और अगर सेंटेंस में हुम आया तो उसे कन्वर्ट किस में कर देंगे, हु में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी सेटअप बिल्कुल वैसा ही रहेगा, बाकी कोई बदलाव, ज़्यादा बदलाव चेंजेस नहीं होने होते हैं। ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि इसके बाद ये एक एक एग्जांपल से समझते हैं। सिंपल एक एग्जांपल यहाँ सेट करेंगे, एक एग्जांपल यहाँ सेट करेंगे, देखते हैं कैसे यूज होते हैं। चलिए देखते हैं, कैन आई डू इट, साइन ऑफ इंटरोगेशन। देखिए हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, इसको हमने चेंज किया, बदलेंगे। देखिए अब किस में जाएगा, कैन का तो यहाँ पे कैन रहेगा क्योंकि मॉडल को हम चेंज नहीं करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, इट यहाँ आया। अब मॉडल के बाद हम क्या लगाते हैं, बी का यूज करते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी, तभी तो वॉइस बनेगा। फिर आएगा क्या, बाय, और फिर क्या आ जाएगा, मी, साइन ऑफ इंटरोगेशन कंटिन्यू रहेगा। भाई इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं, तब हम क्या देखते हैं कि व्हाट डू यू डू और साइन ऑफ इंटरोगेशन। एक बात जो हमें यहाँ परेशान कर सकते हैं, सर ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो हमें ज़्यादा डरना नहीं। इसमें देखिए दो टाइप होते हैं, क्या होंगे, एक होंगे जो जिनमें ऑब्जेक्ट गिवन होगा, एक वो जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं गिवन होगा, विदाउट ऑब्जेक्ट के बोलेंगे उन्हें। ठीक है, दोनों के टर्म समझेंगे, एक जिनमें ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, एक जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इनमें ऑब्जेक्ट नहीं है, कैसे करेंगे, ज़्यादा सोचना नहीं है, WH को तो वही रखेंगे, व्हाट। ठीक है, उसके बाद डू डज किस में कन्वर्ट होते हैं, एजएमआर में, तो किस में कन्वर्ट करेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल में ही जाएगा। किस में आएगा, आर, व्हाट आर डन बाय यू। ठीक है, साइन ऑफ इंटरोगेशन कंटिन्यू करेगा। चलिए जिसमें सब्जेक्ट आता है वो देखते हैं। हाउ विल यू ईट दिस एप्पल, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसमें देखिए हमारा ऑब्जेक्ट आ गया ना, ऊपर वाले में ऑब्जेक्ट नहीं था। ठीक है, तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं गिवन था। चलिए देखते हैं, भाई हाउ तो हाउ रहेगा, इसमें थोड़ी ना कोई बदलाव हो सकता है, यहाँ तो चेंजमेंट हो ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हाउ, ये तो सेम रहेगा। अब हम करेंगे क्या, भाई दिस एप्पल को इसके जगह पर रखेंगे, दिस एप्पल। अब एप्पल के साथ तो विल ही आएगा, विल हम यहाँ पुट करेंगे।
अब हमें पता है विल क्या है, एक मॉडल है, और मॉडल आने की कंडीशन में यहाँ पे क्या आएगा, बी, क्योंकि एक मॉडल है और मॉडल की कंडीशन में हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बी को यूज करेंगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म एटन, फिर बाय, फिर क्या यूज करेंगे, यू, और लास्ट में क्या आएगा हमारा साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, इन चीजों को हम ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ मेन बात है रूल इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होंगे। आप कितने ज्यादा एग्जाम्पल सेटअप करके देखोगे उतने ज्यादा चीजें आप सीखते जाएंगे। अगर आप लोगों ने एग्जाम्पल नहीं किए तो थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा आप लोगों के लिए करना। चलिए हेल्पिंग वर्ब और वो वाली कंडीशंस और देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स लगाते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल लगाएंगे तभी सीख पाएंगे, विदाउट एग्जाम्पल पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। हैव you called him and sign of interrogation। ठीक है, अब इसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखिए अब ये हिम यहां आएगा तो किस में कन्वर्ट होगा, ही में। ठीक है, और ही के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैज यूज करते हैं। ठीक है, तो हैज ही, फिर यहां पे क्या आ जाएगा, बीन, फिर क्या आएगा यहाँ पे, बीन। बीन को हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट नहीं कर सकते। कभी आप ये सोच रहे हो कि इसे यहाँ लगाए, नहीं भाई ऐसा मत करना आप लोग क्या करोगे, ही के बाद बीन लगाएंगे। थर्ड फॉर्म हमारे पास गिवन है तो हम सेम डिटो से कॉपी करेंगे, बाय को यहाँ पुट करेंगे और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यू, एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन कंटिन्यू करेगा। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। हु से देखते हैं एग्जाम्पल। हु डू वी कॉल, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, अब इसे जब हम कन्वर्ट करेंगे, पहली बात तो हमें ऑब्जर्व करनी है, इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, खाली सब्जेक्ट दिया है। ठीक है, दिया है तो हम उसी कंडीशन में इसे देखेंगे। हम देखते हैं कि हु को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, बाय whom। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब देखिए डू डज किस में जाते हैं भाई, इज एम आर में जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, बाय whom आर कॉल्ड। यहां पे वी लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी हम क्या लगाएंगे, कॉल्ड अस। बाय यहां जा चुका है तो दो बार बाय हम यूज नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसी बुक्स होती हैं जिनमें ये अस जो है वो हटा देते हैं, लेकिन हम हटाएंगे नहीं, हम लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो गायब नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन गायब नहीं होते हैं। चलिए एक और देखते हैं कि whom will this apple like and sign of interrogation। ठीक है, अब देखिए हम यहां पे जब इसे कन्वर्ट करने जाएंगे तो whom को किस में कन्वर्ट कर देंगे, सीधी सी बात है, हम who में कन्वर्ट करेंगे। whom को किस में कन्वर्ट करेंगे, who में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, हम देखिए समझिए, will को देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट गायब है, तो हम क्या करेंगे, whom will मॉडल है, be liked by this apple और साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, मेन जो प्रॉब्लम बैठती है स्टूडेंट्स के साथ वो यही बैठती है कि कईयों में ऑब्जेक्ट होगा और किसी में नहीं होगा, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ यूज करें और कहाँ यूज ना करें। सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे साथ, मोस्ट ऑफ हमारे साथ यहीं आके बैठ जाती है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारे। अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। ठीक है, इंटरोगेशन ऐसे ही होगा भाई। ठीक, अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट रूल की। ठीक है, नेक्स्ट रूल का स्ट्रक्चर समझते हैं पहले तो। ठीक है भाई, क्या स्ट्रक्चर क्या होता है नेक्स्ट रूल का। भाई देखिए नेक्स्ट रूल में हमें मिलेगा क्या कि कोई सब्जेक्ट होगा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगी,
कोई हमारी मेन वर्ब आएगी, ठीक है, और मेन वर्ब के बाद वहां डायरेक्ट हमें क्या मिलेगा, कोई एडजेक्टिव मिलेगा, ठीक है। अब यहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का फंडा ही खत्म हो गया। क्या मिल रहा है कि सब्जेक्ट मिल रहा है, वर्ब मिल रही है एंड एडजेक्टिव मिल रहा है। कैसे मिलते हैं वो देखिए। बॉयज लुक्ड नाइस, सिंपल सा सेंटेंस है, ठीक है। बॉय, मैं बॉयज बोल गया, बॉय लुक्ड नाइस। अब देखिए हमें ये सोचना है कि इसमें किया क्या गया है, बॉय लुक नाइस। अब यार यहां तो एडजेक्टिव आ गया, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट तो आया नहीं, हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अब किसका बनाए। तो इनके लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है कि सब्जेक्ट को यहां रखो, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब की रिप्लेसमेंट यहां पे दो, ठीक है, और जो एडजेक्टिव आया तो उस एडजेक्टिव को कहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो। क्या आ गया, एडजेक्टिव, ओके। इसके बाद हम क्या करते हैं भाई, उसके बाद हम क्या लगाते हैं, वैन लगाते हैं, और फिर दूसरा सब्जेक्ट जो यूज किया जाएगा वो क्या आएगा, या तो इट आएगा या तो दे आएगा, ठीक है, या तो इट आएगा या तो दे। देखिए ध्यान रखना है कि दे आएगा किसके लिए, प्लूरल के लिए, इट आएगा किसके लिए, सिंगुलर के लिए। ये चीज हमें माइंड में रखनी है, ठीक है। उसके बाद यहां पे क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, और उसके बाद यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बन गया ना हमारा वॉइस। चलिए इसी का देखते हैं। देखिए भाई कैसे होगा वो समझते हैं कि इसे जब कन्वर्ट करने जाएंगे तो क्या होगा, बॉय सेकंड फॉर्म है ना, किससे, वाज वर से, बॉय वाज नाइस, वैन, ठीक है, इट वाज लुक्ड। अब कहीं कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा सेकंड फॉर्म है, तो हम पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं भाई, ठीक है, कि सेकंड फॉर्म अकेली आती है, बाकी सारे क्या आएंगे, जोड़े में आएंगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। गर्ल्स थिंक गुड। गुड क्या है, एडजेक्टिव। गुड और वाइज जो भी आप आपकी मर्जी हो लगा सकते हैं। अब हम अब इसको जब कन्वर्ट करने जाएंगे तो देखिए गर्ल्स है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, गर्ल्स लिखा, थिंक है, तो भाई ये देखो ये कौन सी फॉर्म है, थिंक फर्स्ट फॉर्म है, तो गर्ल्स आर गुड व्हेन दे आर, ठीक है, थॉट। आया समझ में? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल हम और करते हैं। देखिए भाई, मिल्क टेस्ट स्वीट, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में देखिए स्वीट क्या है, एक एडजेक्टिव है, टेस्ट क्या है, टेस्ट्स, ठीक है। टेस्ट क्या है हमारे पास, वर्ब है, मिल्क सब्जेक्ट है। कन्वर्ट करेंगे तो मिल्क का तो क्या रहेगा, मिल्क रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहां पे ये फर्स्ट फॉर्म है इज, स्वीट, वैन, और उसके बाद क्या आएगा, इट। मिल्क सिंगुलर में काउंट किया जाएगा, मिल्क को हम कैसे प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। इट इज टेस्टेड, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ। थैंक यू।